ओव्यूलेशन हुआ था, एग रप्चर भी कंफर्म था, टाइमिंग भी ठीक थी, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आया? फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हुआ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आप भी माँ बनने की तैयारी में लिए बैठी हो, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा हो। तो आज हम सीखेंगे कि फर्टिलाइजेशन फेल होने के 7 हिडन रीजन क्या होते हैं, उसकी थेरेपेटिक डाइट क्या है, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि ये नेचुरली आसानी से ठीक किया जा सकता है। इट्स फीजिबल। हेलो एंड वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। अब आप हमारे साथ एज ए मेंबर जुड़ सकते हैं, अपने कमेंट का प्रॉम्प्ट रिप्लाई दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। सो जॉइन अस। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब एक एग की क्वालिटी अच्छी होती है, मैच्योर एग होता है और रप्चर होता है फॉलिकल एंड एग केपेबल होता है स्पर्म से फर्टिलाइज होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि स्पर्म्स जो है यूट्रस से फिलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच सके, पोटेंशियल होनी चाहिए ट्यूब्स की। आपकी जो लोअर बॉडी पार्ट्स है उनका पीएच फेवरेबल होना चाहिए ताकि स्पर्म हॉस्टाइल कंडीशन में मर न जाए, डिके ना हो जाए, बहुत एसिडिटी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। एग और स्पर्म का मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज हो सके, उसमें कोई डिसऑर्डर की वजह से कोई समस्या ना हो। कई बार एग रिजेक्ट करता है स्पर्म्स को। तो इनके हिडन रीजन क्या है, ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं, ये सारी कंडीशन आप क्यों झेल रहे हो, तो उसके हिडन रीजन भी हम जानते हैं और उसका सोल्यूशन भी जानते हैं, ताकि आप इस वीडियो के बाद एक डीप ब्रीथ के साथ में सोल्यूशन को करने में लग जाओ। सबसे पहला रीजन है, कई बार एग का साइज अच्छा होता है, एग दिखता अच्छा है, लेकिन एग की वाकई क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। ये डिपेंड करता है उसकी माइटोकॉन्ड्रिया पर। कई बार मेडिकल इंटरवेंशन से, दवाएं लेने से एग साइज तो आ जाता है, कहते हैं 14-15 mm से भी एग से कंसीव हो जाता है, लेकिन अगर उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में वो एनर्जी नहीं है तो वो एग फर्टिलाइज या इम्प्लांटेशन फेज पर जाकर फेल हो जाता है। तो इसके लिए क्या खाना है? CoQ10 लेना है आपको। 200 mg तक CoQ10 पर डे ले सकते हैं आप, कॉम्बिनेशंस में भी ले सकते हैं आप। तिल जरूर यूज करना है, वॉलनट्स जरूर यूज करने हैं। और हाँ, एग आपके पूरे शरीर का निचोड़ है, सार है। एक्सरसाइज, डाइट, आपका थॉट, जितने एनर्जेटिक आप, जितना बढ़िया डाइट आपका, जितना बढ़िया एक्सरसाइज आपका, उतना बढ़िया एग होगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। देसी घी, अनार, अखरोट, फ्लैक्सीड, CoQ10 ये डाइट में होना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। दूसरा रीजन है कि स्पर्म्स जो हैं वो एग्स तक पहुंच नहीं पाते, अप्रोच की प्रॉब्लम होती है। सो क्या होता है, कई बार सर्वाइकल म्यूकस कम होती है, वजाइनल ड्राइनेस होती है कि स्पर्म आए हैं बॉडी में लेकिन इतनी हॉस्टाइल कंडीशन है, ड्राई है, एसिडिक है, पीएच फेवरेबल नहीं है, स्पर्म डिके हो जाते हैं या ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सर्वाइकल फ्लूइड अच्छा बनना चाहिए, बॉडी में एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उससे आप बाहर आइए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए, उसको समझिए, पानी अच्छा पीजिए, एस्ट्रोजन रिच फूड लीजिए। और इसमें सौंफ का पानी सबसे कारगर है कि पीरियड के 3rd डे से लगाकर ओव्यूलेशन तक आप सौंफ का पानी लें, चीजें ठीक हो जाएंगी। तीसरा हिडन रीजन होता है कि फेलोपियन ट्यूब का एनवायरमेंट जो होता है फेवरेबल नहीं होता। कई बार जो हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, यूट्रस ट्यूब्स की टेस्टिंग की जाती है, सिचुएशन टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि ट्यूब खुली तो है, स्कार ज़्यादा हैं, एडिशंस भी हैं, तो इतनी ज़्यादा उसमें उबड़ खाबड़ सतह है कि स्पर्म प्रॉपर ट्रैवल नहीं कर सकते और फर्टिलाइजेशन के चांसेस डाउन हो जाते हैं। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहता है, इस वजह से भी स्पर्म्स अपने डिजायर्ड प्लेस तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेना है, जिंजर, दालचीनी वगैरह लीजिए। कई लोगों को इस तरीके से इन्फ्लेमेशन चला जाता है और आसानी से कंसीव हो जाता है। ओमेगा 3 वाली चीज़ें खानी चाहिए, चिया सीड, फ्लैक्सीड, अखरोट, एक चीज़ हर दिन इनमें से खानी चाहिए, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है। ओमेगा 3 का रोल यही है आपके शरीर में। दूसरी चीज़ की जो इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले आदतें हैं उनको कम करना होगा, जैसे कि फ्राइड चीज़ें हैं, बेकरी आइटम है, कुकी, बिस्किट, मैदा, मठरी, ये सब चीज़ें हैं, ब्रेड, पास्ता है, इनको आप अवॉइड कर दीजिए। अगला रीज़न है कि एग का जो शेल होता है वो बड़ा हार्ड हो जाता है, कई बार वो ब्रेक नहीं होता और इस वजह से स्पर्म उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो इस हार्ड शेल का रीज़न क्या होता है? हाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत हाई है तो ऐसा होता है, टॉक्सिन्स बॉडी में ज़्यादा है, लीवर फ्लश आउट नहीं कर पा रहा, लीवर हेल्दी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा होता है। एज्ड एग्स, एज फैक्टर भी यहाँ रोल प्ले कर जाता है। कई बार इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होना आपके शरीर पर या केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होना पोल्यूटेंट्स का, इन कंडीशन में एग शेल रिलेटेड इश्यूज आते हैं।
तो इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लेने हैं, आंवला लेना है, ब्लूबेरीज लीजिए, एवोकाडो लीजिए, जितनी बेरीज आप खा सकते हैं बेरीज यूज़ कीजिए, विटामिन सी वाले फूड लीजिए, ऐसे सप्लीमेंट्स लीजिए जिनमें विटामिन सी कॉम्बिनेशन में हो। तो ये और भी अच्छी बात रहेगी। टमाटो का सूप बहुत कारगर रहता है हमारे पेशेंट्स के लिए यहाँ, तो टमाटो सूप आपको लेना चाहिए। कई बार आपकी टाइमिंग जो होती है, आपने जो कैलकुलेट किया है उससे 12-15 घंटे भी अगर आगे पीछे होता है तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए ओव्यूलेशन डेज में, फर्टाइल डेज में बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए एवरीडे कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, क्योंकि 12-18 घंटे का गैप भी एग की एजिंग कर देता है और एग खत्म हो चुका होता है। तो फर्टाइल डेज में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगला है हार्मोनल हेल्थ। माइक्रो इम्बैलेंसेस भी होते हैं कई बार दिखता है कि यार एस्ट्रोजन का पीक तो आ रहा है, लेकिन पीक में वो पॉइंट टच नहीं कर रहा जो करना चाहिए। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल दिखाएंगे आपको, लेकिन कह रही हूँ माइक्रो इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, जिसमें एलएच का जो सर्ज है थोड़ा सा कम रह जाए, थोड़ा सा ही कम रहने से काम बिगड़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का अर्ली राइज हो जाए, एस्ट्रोजन का जितना पीक आना चाहिए उसके नियर जाके वो टच नहीं कर पाए उस पॉइंट को, तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन का केमिकल सिग्नल फेल हो जाता है। इसके लिए आपको बैलेंस्ड डाइट, हेल्थी एक्सरसाइज, सीड साइकिलिंग, स्ट्रेस फ्री लाइफ, अच्छी स्लीप, ज़रूरी सप्लीमेंट्स का सहारा लेना होगा। रीज़न 7 है हाई स्ट्रेस इन कॉर्टिसोल। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, कैसे फर्टिलाइजेशन फेल हो सकता है, कैसे इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, ये ट्यूब में मूवमेंट कम कर देता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस कर देता है आपके पेल्विक एरिया का, और साथ ही एग स्पर्म इंटरेक्शन भी डिसरप्ट करता है। इवन 1 या 2 हाई स्ट्रेस के दिन पीक टाइम में आपके फर्टिलाइजेशन को पूरी तरह से फेल कर सकते हैं। तो हमको स्ट्रेस का 1 घंटे का भी एक्सपोजर नहीं लेना है। ये डे सेंसिटिव है, तैयारी कर रहे हो मेहनत से, तो स्ट्रेस को मैनेज करके चलिए। डीप ब्रीथिंग, अर्ली स्लीप, अश्वगंधा का इस्तेमाल, कैमोमाइल टी का इस्तेमाल, ये आपको हेल्प करेगा। तो जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में डाइट बताई है, हर केस और कंडीशन के अकॉर्डिंग वो एक थेरेपेटिक डाइट है, उन्हें आप फॉलो करें, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन डेडिकेशन आप में होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें ज़रूर काम करेगी। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।